हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे robot.txt के बारे में। robot.txt फाइल क्या होती है, इसको हम अपनी वेबसाइट पे क्यों लगाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम robot.txt फाइल को अपनी वेबसाइट पे सबमिट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि robot.txt फाइल होता क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, robot.txt फाइल tells search engine crawlers which URL the crawlers can access on your site. This is used mainly to avoid overloading your site with request. It is not a mechanism for keeping a web page out of Google. तो मेनली देखो, पहले आप सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ robot.txt फाइल होती क्या है। robot.txt फाइल बेसिकली एक फाइल होती है जिस फाइल के थ्रू आप सर्च इंजन को एक इंस्ट्रक्शन देते हो, सिग्नल देते हो कि आप इस पर्टिकुलर पेज को क्रॉल नहीं करो। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे सपोज 200 पेज है, 300 पेजेज हैं, उसमें से कुछ पेजेज ऐसे हैं जिसको आप क्रॉल नहीं करवाना चाहते हो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन। अभी आप कहोगे कि हमने जो वेबसाइट बनाई है तो क्रॉल करने के लिए ही तो बनवाई है कि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं हमारे वेबसाइट के हर एक पेज को, हर एक पोस्ट को क्रॉल करें। यही बात हम लास्ट वीडियो में जब हम साइट मैप की बात कर रहे थे उसमें हमने देखा था। तो अब आप कहोगे कि पिछली वीडियो में तो आप कह रहे थे कि आप हर एक पेजेज को क्रॉल करवाओ और इस वीडियो में आप कह रहे हैं कि पेजेज को क्रॉल नहीं करवाओ। तो अभी आप आगे समझ जाओगे किस केस में हम किसी पर्टिकुलर पेज को क्रॉल नहीं करवाते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि एक robot.txt एक फाइल है जिसके थ्रू आप सर्च इंजन को सिग्नल देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप इस पर्टिकुलर पेज को क्रॉल नहीं करो। अब इससे आपके दो फायदे होते हैं। सबसे पहला, आप क्रॉल बजट का सही से यूज कर पाते हो। जैसे क्रॉल बजट, आपकी वेबसाइट पे जब गूगल के क्रॉलर आते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट हुई होती है कि इतने ही टाइम में आपको क्रॉल करके वापस आ जाना है। तो सपोज अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेज हैं और गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स आ रहे हैं, तो उस केस में अगर आपने robot.txt के थ्रू किसी पर्टिकुलर जो अनइम्पोर्टेंट पेजेज है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर आपने robot.txt के थ्रू सिग्नल नहीं दिया कि इस पेज को आपको क्रॉल नहीं करना है, तो वो पेज भी आपका क्रॉल हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट पेजेज हैं आपके, उस पे आपके गूगल के क्रॉलर्स नहीं जा पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पेज क्रॉल नहीं हो पाया और जिसको आप नहीं चाहते तो वो हो गया। तो robot.txt फाइल बेसिकली एक सिग्नल पहले ही दे देता है। जैसे ही गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं उसको सिग्नल मिल जाती है कि ये पेजेज को आप क्रॉल नहीं करो, ताकि वो बाकी जो इंपॉर्टेंट पेज है उसको क्रॉल कर लेते हैं। और क्यों नहीं क्रॉल करवाते हैं हम किसी पर्टिकुलर पेजेज को, तो उसको हम आगे समझेंगे। आगे आ जाते हैं हम। पहले ये समझ लेते हैं कि in order to be found a robot.txt file must be placed in the website top level directory। टॉप लेवल डायरेक्टरी का मतलब है रूट डायरेक्टरी में आपकी जो robot.txt फाइल है वो होनी चाहिए, ताकि गूगल के क्रॉलर जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आए उसको आपका जो robot.txt फाइल में जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्रॉलर्स को वो दिख जाए। ठीक है, अगर काफ़ी अंदर अगर उस फोल्डर को आप डाल देते हो, फाइल को डाल देते हो, तो गूगल के क्रॉलर्स को नहीं दिखेगा और चांसेस है कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन को गूगल के क्रॉलर्स फॉलो ना करें। ठीक है, अब robot.txt इज केस सेंसिटिव। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैंने देखा है कि ये जो फाइल होती है इसका जो नेम होता है उसमें वो कैपिटल R यूज कर लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, कैप्स में यूज नहीं करना है। इट शुड बी इन स्मॉल। ओके, robot.txt इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये फाइल आपकी वैलिड नहीं रहती है। सम यूजर एजेंट्स रोबोट्स में चूज टू इग्नोर योर robot.txt फाइल। तो देखो, ऐसा है कि आपने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया गूगल को, लेकिन अब गूगल के क्रॉलर्स उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, अब आप गूगल के क्रॉलर्स को पकड़ोगे नहीं या पूछोगे नहीं भाई तूने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जैसे आप किसी पार्क में जाते हो, किसी सोसाइटी के पार्क में आप गए, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है कि आपको यहाँ पे ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, आपको अगर छोटा सा पार्क है तो यू कांट प्ले फुटबॉल, क्रिकेट और एनीथिंग हियर, बट लोग करते हैं। ठीक है, तो द सेम वे गूगल के क्रॉलर्स को आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन गूगल के क्रॉलर्स उसको फॉलो करे ना करे उन पे डिपेंड करता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि जिस पेज को आप क्रॉल नहीं करवाना चाहते हो वो भी क्रॉल हो जाता है। देयर आर सर्टेन रीजन बिहाइंड इट, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है कि ईच सब डोमेन शुड हैव देयर ऑन robot.txt फाइल। जैसे एक वेबसाइट है आपकी abc.in, अब इसका आपने क्या करा, एक सब डोमेन बना लिया abc.in/Delhi। अब आप कहोगे कि इस पे तो हमने ये जो हमारा डोमेन है इस पे हमने robot.txt फाइल लगाया हुआ है, सेम यही अप्लाई हो जाए यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी सब डोमेन है उसके लिए आपको सेपरेट robot.txt फाइल बना के सबमिट करनी होती है। उसके बाद डू नॉट यूज robot.txt फॉर प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट कंटेंट फ्रॉम
अपीयरिंग इन एसीआरपी। जैसे कैनोनिकल यूआरएल की जब हम बात कर रहे थे, कैनोनिकल यूआरएल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उसमें आप देख लेना। उस समय मैंने आपको ये बताया था कि कैनोनिकल यूआरएल के केस में कई लोग robot.txt फाइल यूज कर लेते हैं ताकि वो जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो दिखे ही ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है बेसिकली। इससे क्या होता है कि आप अगर ऐसा करते हो तो उस केस में आपके जो पेजेज होते हैं कई सारे वो भी क्रॉल नहीं हो पाते, जो इंपॉर्टेंट पेजेज होते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। यू कैन यूज कैनोनिकल यूआरएल ऑन बिहाफ ऑफ robot.txt। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ये चीज आपको याद रखना है। मेक श्योर यू आर नॉट ब्लॉकिंग एनी कंटेंट और सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट दैट यू वांट क्रॉल्ड। ऐसी पेजेज और ऐसे आप सेक्शंस को कभी भी robot.txt में ना डालो जिसको आप चाहते हो कि वो क्रॉल हो। तो जब भी आप robot.txt फाइल बना रहे हो उस समय आप काफ़ी एहतियात के साथ robot.txt फाइल में अपने यूआरएल्स को डालो ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेज है वो आपके क्रॉल हो जाए, ऐसा ना हो कि वो भी ब्लॉक हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। A page that disallowed in robot.txt file can still be indexed if linked from other site। अगर किसी और साइट के साथ, सपोज जैसे आपकी वेबसाइट है abc.in, ठीक है, और इस वेबसाइट का सपोज अबाउटस पेज आप क्रॉल नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन इस अबाउटस पेज का जो लिंक है ये आपने दे रखा है किस पे, xyz.in वाले वेबसाइट पे। तो इसका यूआरएल आपने अबाउटस का डिसअलाउ कर दिया कि इस पेज को हमें क्रॉल नहीं करवाना है, लेकिन इस पेज का यूआरएल आपने किसी और वेबसाइट पे पेस्ट किया हुआ है बैकलिंक के लिए और किसी भी पर्पस के लिए। तो गूगल के क्रॉलर्स अगर यहाँ पे आएंगे तो इस यूआरएल के थ्रू आपकी वेबसाइट पे वो आ जाएंगे, उस पेज पे आ जाएंगे और वो पेज आपका क्रॉल हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी भी पेज को पूरे तरीके से डिसअलाउ करना है तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो किसी दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक ना हो, अदरवाइज ये आपका डिसअलाउ का जो सिंटेक्स है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और बेसिकली देखो क्या होता है कि गूगल के क्रॉलर्स को आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और डिपेंड करता है उस क्रॉलर्स के मूड पे, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है या नहीं करता है। आगे आ जाते हैं। 3 मेजर सिंटेक्स होते हैं robot.txt में। पहला होता है आपका यूजर एजेंट, दूसरा होता है आपका डिसअलाउ, तीसरा होता है अलाउ। अलाउ वाला जो सिंटेक्स है ये सिर्फ गूगल बोट के लिए काम करता है, याहू बिंग के लिए नहीं करता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। यूजर एजेंट का मतलब होता है कौन से सर्च इंजन के लिए आप इस robot.txt फाइल को बना रहे हो। तो अगर आप गूगल के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे गूगल बोट लिखते हो, याहू के लिए बना रहे हो तो याहू बोट लिखोगे, याहू के लिए याहू बोट लिखोगे। अगर इंडेक्स के लिए बना रहे हो तो इंडेक्स बोट लिखोगे। अगर आप बिंग के लिए बना रहे हो तो बिंग बोट लिखोगे। अगर आप सबके लिए चाह रहे हो कि ये जो पेज है किसी भी सर्च इंजन पे क्रॉल ना हो, ठीक है, तो आप सिंपली एस्ट्रिक का साइन जो होता है वो आप यहाँ पे डाल देते हो, जिसका मतलब होता है एवरी सर्च इंजन, कि किसी भी सर्च इंजन पे मेरा ये जो पेज है ये क्रॉल नहीं हो। ओके, ऑलराइट। उसके बाद आपका डिसअलाउ का आता है कि कौन से पेज को आपको डिसअलाउ करना है, तो वो आप यहाँ से इस वाले सिंटेक्स के हेल्प से करें। तो अलाउ में क्या होता है कि अगर किसी, यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली एप्लीकेबल फॉर गूगल, द कमांड टू टेल गूगल बोट इट कैन एक्सेस अ पेज और सब फोल्डर, ठीक है, इवन दो इट्स पेरेंट पेज और सब फोल्डर में बी डिसअलाउड। किसी भी पेज का पेरेंट, यू कैन से किसी भी पेज का या सब फोल्डर का पेरेंट फोल्डर या सब फोल्डर भी अगर डिसअलाउड है तो उस केस में वो अलाउड। अभी मैं आपको दिखा दूंगा एग्जांपल किस तरीके से ये होता है। तो 3 मेजर सिंटेक्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ठीक है, robot.txt में आपका इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, उसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं उसको अभी इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस तरीके से ये आपका काम करता है। तो 2 तरीके हैं। अगेन प्रैक्टिकली अगर आपको करना है तो 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट अगर बनाए हो तो आपके पास अगेन योस्ट एसईओ या कोई भी प्लगइन के हेल्प से आप इसको कर सकते हो, काफी इजी होता है। योस्ट एसईओ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो योस्ट एसईओ से आप आए और यहाँ से आपने टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको फाइल एडिटर में जाओगे तो आपको इस तरीके से ये आपका robot.txt फाइल जो है वो आपको दिख जाएगा। कहाँ जाना है? योस्ट एसईओ के टूल्स में, टूल्स के बाद फाइल एडिटर में, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर एजेंट और एस्ट्रिक यहाँ पे है, मतलब एवरी सर्च इंजन, ठीक है, विंग हो, याहू हो, गूगल हो, सारे सर्च इंजन के लिए। उसके बाद डिसअलाउ का बटन आपको यहाँ पे डिसअलाउ का सिंटेक्स दिख रहा है, उसके सामने लिखा हुआ है WP एडमिन। तो ये जो आपका एडमिन पेज है,
ठीक है, इसको हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा एडमिन पैनल है, एडमिन पेज है, ये हम चाहेंगे कि जो ऑनर हो वेबसाइट का उसी के पास इसकी एक्सेस हो। वी डोंट वांट कि एवरी यूजर कैन एक्सेस दिस पेज। ओके, तो हम नहीं चाहेंगे गूगल के क्रॉलर इसको क्रॉल करके रैंक करे, तो इसको हमने यहाँ से डिसअलाउ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी पेज को करना चाहते हो तो अगेन यहाँ पे आप सेम डिसअलाउ लिखोगे, स्लैश अबाउट अस पेज को करना चाहते हो तो अबाउट अस यहाँ पे लिख दिया। तो रूट डोमेन के बाद, रूट डोमेन जो है आपका, इसके बाद का जो आपका होता है वही आपको डालना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा यूआरएल डाल दिया। ऐसा करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो पेजेज है, पूरी वेबसाइट ही आपकी डिसअलाउ हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी सेंसिटिव ये फाइल होता है, तो इसमें आपको जब भी आप इसको लिखो तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके, और जो भी मैंने आपको बताया बस उसको आप फॉलो करके अपना robot.txt फाइल बना सकते हो, सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्डप्रेस में तो आपका काफ़ी इजी हो गया। आपने यहाँ पे किया, बस नीचे आके आपको सेव चेंजेस टू robot.txt पे क्लिक कर देना है, आपका ये हो जाएगा। तो वर्डप्रेस पे तो काफ़ी इजी हो गया। अगर आपने कोई कस्टम वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें आप कैसे करोगे? तो उसमें अगेन आप थर्ड पार्टी वेबसाइट या टूल का यूज करोगे। जैसे हमने एक XML साइट मैप सबमिट करने और जनरेट करने के लिए किया था। तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने लिखा है robot.txt जनरेटर। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती है, किसी भी आप रैंडम वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे आप गए, या यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। ठीक है, इसमें से आप किसी भी वेबसाइट को जो है यूज करके अपनी robot.txt जो फाइल है वो आप क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली सबमिट इट। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। किसी भी, सपोज आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है सर्च रोबोट्स में गूगल में आपको क्या करना है, इसको अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है। तो आप यहाँ पे रिफ्यूज कर दो, जिस भी सर्च इंजन में आपको करना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज। अब यहाँ पे सपोज अबाउट अस पेज को आपको करना है तो अबाउट अस आपने लिख दिया, यहाँ पे कॉन्टेक्टस है तो कॉन्टेक्टस आपने लिख दिया, यहाँ पे सर्विसेज है तो सर्विसेज आपने लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद आप क्लिक करते हो क्रिएट robot.txt पे, और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो robot.txt फाइल है वो क्रिएट होके आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कॉपी करोगे और उसको आप पेस्ट कर दोगे कहाँ पे, रूट डायरेक्टरी में। साइट मैप के केस में मैंने आपको बताया था। अगेन रूट डायरेक्टरी में कैसे जाओगे आप, तो आप अपने cPanel पे जाओगे और वहाँ पे आप public.html वाला जो फोल्डर है उसमें जाके आप उसको सबमिट कर देते हो। डेट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आने के बाद आप अपने public.html वाले फोल्डर में जाते हो। XML वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकली। तो ये आपका public.html वाली फाइल है, इस पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे फिर उसको आपको अपलोड कर देना है यहाँ से। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो robot.txt फाइल बेसिकली क्या होती है, एक फाइल होती है जिसमें हम सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन से पेजेज को क्रॉल नहीं करना है। इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो पेजेज को हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते वो क्रॉल नहीं हो। दूसरा ये है कि हमारा क्रॉल बजट जो होता है वो उसका जो ऑप्टिमम यूज होता है उसको हम अच्छे से यूज कर पाते हैं कि हमारे जो पेजेज है जिसको हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते थे उस पर गूगल की क्रॉल न जाके जो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेज है उसको वो क्रॉल कर ले। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे WP एडमिन वाला जो पेज है उसको हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते, या उसके बाद सपोज अगर आप चाहते हो, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में आपकी कंपनी की वेबसाइट है, उसमें आपके एम्प्लॉइज की डिटेल है, जितने भी एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में काम करते हैं उसके सारी डिटेल्स है उसमें। ठीक है, उसमें आपने एक पेज बना रखी है। अब आप चाहते हो कि वो पेज जो है आपका क्रॉल नहीं हो, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पेज का लिंक कहीं पे डला हुआ ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसको डिसअलाउ कर देना है ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर है उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाए या यूजर कोई उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे आपने एक वेबसाइट बना रखी है जिसमें आप B2B और B2C दोनों यू कैन से बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हो। तो B2B के लिए जो प्राइस है और B2C के लिए जो प्राइस है वो दोनों डिफरेंट होगा। तो आप नहीं चाहोगे कि B2B वाला जो कस्टमर्स है वो आपके या B2C वाला जो कस्टमर है वो आपके B2B वाली जो प्राइस है उसको देखे। सपोज आप एक वेबसाइट पे लैपटॉप सेल कर रहे हो, ठीक है, उस लैपटॉप पे आप कस्टमर्स को जो अगर कोई सिंगल पीस लेता है तो उसको आप 40,000 का लैपटॉप जो है वो सेल करो। अगर कोई होल सेलर जिसको बल्क में चाहिए उसको आप 30K में दे रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि ये जो आपका कस्टमर है वो देखे कि 30K में ये लैपटॉप
मिल रही है किसी और को, ऑल्दो वो बल्क में ले रहा है, फिर भी उसको लगेगा कि दे आर मेकिंग 10,000 प्रॉफिट ऑन एवरी लैपटॉप एंड दिस एंड दैट, देयर आर सर्टेन केसेस। तो आप क्या करोगे, इस पेज को आप डिसअलाउ कर दोगे क्रॉलर से, और आप यही चाहोगे कि इस पेज का लिंक अगर मैं किसी को भेजूं तभी वो उस पेज को ओपन कर पाए। तो जितने भी आपके होलसेलर है आप इसको लिंक दे सकते हो, या इसमें आप पासवर्ड लगा सकते हो, अगर क्रॉल भी हो गया तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ सिनेरियोज हैं जिस केस में आप robot.txt फाइल को यूज कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट का robot.txt आप चेक करना चाहते हो, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे लगा है या नहीं लगा है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो। जैसे कोई वेबसाइट है, ये वेबसाइट है मान लो, अब इसमें आप जाओगे और यहाँ पे आप सिंपली डालोगे robots.txt, ठीक है। ये आप जैसे ही डालोगे URL रूट डोमेन के बाद robots.txt इस आपको डालना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट पे robot.txt फाइल लगी हुई है। यूजर एजेंट एस्ट्रिक्स मतलब सारे सर्च इंजन के लिए, डिसअलाउ wp admin, अलाउ wp admin ajax.php। अब जैसे अलाउ वाला सिंटेक्स जो मैं आपको बता रहा था, तो इसमें देखो क्या है कि wp admin जो है वो यहाँ पे डिसअलाउड है, ठीक है। wp admin इज डिसअलाउड हेयर, लेकिन wp admin की से रिलेटेड एक URL है यहाँ पे, इसको इसने अलाउ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको इसने URL को अलाउ नहीं किया होता तो wp admin से रिलेटेड जितने भी URL होते सारे डिसअलाउ हो जाते। तो अगर किसी, सपोज एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, जैसे आपकी वेबसाइट है abc.in, ठीक है। अब इस वेबसाइट में आपकी एक पेज है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज पेज को आपने डिसअलाउ कर दिया, तो आप क्या करोगे, सिर्फ सर्विसेज ऐसे लिखते हो आप, सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर ही आपने मान लो एक कैटेगरी बना रखी है, सर्विसेज फॉर वॉयज, कुछ इस तरीके से आपने एक कैटेगरी बना रखी है। तो अब आप क्या करोगे, अलाउ में जाके सर्विसेज फॉर वॉयज या इस तरीके से आप लिख दोगे, तो आपका ये जो पेज है ये अलाउ हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते तो सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी URL होते हैं वो सारे डिसअलाउ हो जाते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि हम robot.txt फाइल क्यों यूज करते हैं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, आप इसको कैसे क्रिएट करते हो वर्डप्रेस के लिए और बाकी कस्टम वेबसाइट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।